जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि डॉक्टर साहब की फ़िक्र में कोई कजी थी या कमी अमल में हो सकती है। यानी उतना काम नहीं हो सका, उतनी वो लगन से नहीं हो सका वगैरह वगैरह, ये ऐन मुमकिन है। या ये कि डॉक्टर साहब को वैसे लोग नहीं मिल सके, तो लोग नहीं मिल सके तो वो तो कौम की वो मामला, डॉक्टर साहब की कमी का मसला नहीं। तो जहाँ तक मेरे मौक़िफ़ का ताल्लुक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर साहब की फ़िक्र में कोई कजी थी या कमी थी या कसूर था, लेकिन मैं किसी दूसरे को ये हक़ देता हूँ कि वो ये समझ सकता है। ये उसका मौक़िफ़ होगा, मेरा वो मौक़िफ़ नहीं है। मेरा ये है, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ गलत था या सोच गलत थी या फ़िक्र में कमी थी। जहाँ तक अब दूसरी बात का ताल्लुक है, तो मैं तो वही कहूँगा, और उसके लिए मैं आपको ये भी आपके सामने रखूँ, अगर आपको उसका यकीन आ जाए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फ़िक्र में कमी तो नहीं थी ना, वो तो नबी थे ना, और 950 साल की दावत के बावजूद भी कौम पर उसका असर नहीं हुआ। तो गोया ये बात अपनी जगह पे फैक्ट है कि आपकी दावत सही होने के बावजूद भी ये लाजिम नहीं है कि कौम उसे कबूल कर ले। तो मैं तो उसको यूँ बयान करूँगा। आपके इस सवाल के साथ यानी जिसे कहते हैं ना बैनुस्सतूर, इसके अंदर ताने बाने में बुना हुआ असल में छोटा सा एक बीच में सवाल और भी है कि वो बाद में क्या हो गया। तो ये जो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इसको आज के दौर में सोशल मोमेंट थ्योरी कहते हैं। इस पर बाकायदा यानी PhDs होती हैं लोगों की। इसकी एक शॉर्ट कमिंग है, और वो ये है कि ये 25-30 सालों में अगर ये अमल हो जाए ना, किसी एक स्ट्रक्चर में, यानी आपने एक जमात बनाई है इनकलाबी, 25-30 सालों में वो अगर कामयाब हो गई तो हो गई। 30 सालों के बाद या 40 सालों के बाद वो इनकलाबी नहीं रहती। नेचुरल प्रोसेस है, वो मेन स्ट्रीम पार्टी बन जाती है। ये जो इनकलाबी पार्टी होती है, ये मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं होती। अभी वो स्ट्रक्चर आपने कहा ना बायर, तो ये तो बायर की पार्टी होती है, ये साइड होती है, उसी माशरे के अंदर है, लेकिन इसकी सोच बाकी लोगों से हटके होती है, इसलिए ये मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं होती। तो 25-30 सालों के अंदर अगर ये कामयाब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर भी इसको घुन खा जाता है, वो माशरा उसे अपने अंदर जज़ब कर ले, क्योंकि माशरे की जो लहर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये जो नौजवान था ना, जिसने उस जमात को कबूल किया था नौजवानी में, 30 सालों में ये हो गया 55-60 साल का बुज़ुर्ग। अब जब ये बुज़ुर्ग हो गया तो उसने मेहनत बहुत की थी, उसने उस जमात के अंदर अपनी जवानी लगाई थी, तो उस जमात की हायरार्की में अब 60 साल बुज़ुर्ग आ गए। बुज़ुर्गी तक पहुँचते पहुँचते इनकलाब रुखसत हो चुका होता है। यानी एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है जो मैंने आपके सामने रखी। और दूसरा ये होता है कि देखें, अंबिया की दावतों के साथ भी तो यही हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, बेटों के अंदर फिर जाके तो ज़रा इज़्मिलाल आ गया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो क्या हालत हो चुकी थी। वही बचे जो हज़रत नूह को जिन्होंने माना था, बाकी सब ख़त्म हो गए, गर्क हो गए। तो जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए तो उन बचने वालों की क्या हालत हो चुकी थी। तो ये हमेशा इज़्मिलाल होता है। हुज़ूर ने भी फरमाया था, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर मेरे बाद वालों का, फिर मेरे बाद वालों का। तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अमल के नतीजे में भी 2-3 नस्लों में जाके तो इन्हितात आ जाते हैं, तो किसी भी दाई की दावत दायमी नहीं हो सकती। उसके साथ जो लोग जुड़े, रफ्ता रफ्ता उनके अंदर इज़्मिलाल आ जाते हैं। और इसमें इम्तिहान का पहलू क्या है, आपको वो ग़ज़वा उहद में एक बड़ा प्यारा वाक़या है ना, यानी वाक़या तो बहुत ही वो है सीरियस, लेकिन ये कि बहरहाल उसमें समझ के एतबार से बड़ी अहम बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई। जब ये खबर फैली तो मुसलमानों की हिम्मत जवाब दे गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ने भी तलवार फेंक दी, क्या वो हुज़ूर नहीं रहे तो लड़ने का क्या फ़ायदा है। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से जो तबसरा आया, वमा काना मोहम्मद नहीं है इल्ला रसूल, मगर एक रसूल है, कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, बहुत से रसूल पहले गुजर चुके हैं। अफ़इन माता, अगर वो वफ़ात पा जाए, और कुतिला, या शहीद कर दिए जाएँ, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तुम अपने पाँव पर उल्टे फिर जाओगे। अब इसके अंदर मैसेज क्या है, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी शख्सियत से नहीं है, और अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत से भी नहीं, यानी मिशन से है, तो फिर कोई जमात कोई तो हैसियत ही नहीं रखती ना। असल में तो तुम्हें तौहीद के साथ, अल्लाह के साथ जुड़ना है।
ये सब ज़राए हैं अल्लाह से जोड़ने के। आज अगर एक जमात उसका ज़रिया है तो कल वो ज़रिया काबिल अमल नहीं रहा, तो आपके अंदर इतनी करज होनी चाहिए कि जो ताल्लुकात वहाँ बन गए थे उनको तोड़कर एक नए ज़रिए को इख्तियार कर लें जो अल्लाह तक लेके जाने वाला है, या उस मिशन की तकमील के लिए जो रूबा अमल आ सकते हैं। इसकी मिसाल कुरान मजीद में सबसे नुमायाँ बनी इसराइल की है, जिनमें 1400 साल अल्लाह ने नबूवत रखी है। आखिरी नबी उनसे उठाकर बनी इस्माइल में से पैदा किए। उनका इम्तिहान हो गया कि तुम्हें अल्लाह का मिशन ज़्यादा अजीज़ है या अपनी बरादरी ज़्यादा अजीज़ है। आज के दौर में हमारी बरादरी हमारी जमात बन जाती है। मैंने अगर 30 साल किसी जमात में लगाए तो मेरी सारी ज़िंदगी का जो होता है ना, असल में तो इंसान की ज़िंदगी इन्फ्लुएंस आपका कितना है, ताल्लुकात कितने हैं, आपके लोगों के साथ रवाबित कितने हैं, तो रवाबित और ताल्लुकात और इन्फ्लुएंस तो सारा आपका उस जमात में है।